हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सिडबी को पीएम स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिसका आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किया है। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में और हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश, जिसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट, राजा प्रभा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो जिसका आंसर है ओडिशा। ओडिशा के राजा प्रभा जून के मध्य में 3 दिन का त्यौहार है, जो सामान्यतः 14 जून से शुरू होता है और 16 जून को समाप्त हो जाता है। यह मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन लोग मासिक धर्म और नारीत्व का जश्न मनाते हैं, इस विश्वास के आधार पर कि धरती माँ 3 दिनों तक मासिक धर्म करती हैं और जिससे प्रजनन क्षमता की निशानी माना जाता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। नेक्स्ट, भारत हाल ही में FATF के नेतृत्व में EAG प्लेनरी वर्चुअल मीट 2020 पर 32वें यूरेशियन ग्रुप में शामिल हुआ था। FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिसका आंसर है पेरिस। प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों सहित भारतीय अधिकारियों ने वित्तीय कार्रवाई FATF के तत्वाधान में 32वें विशेष यूरेशियन समूह में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण EAG पूर्ण बैठक 2020 में भाग लिया है। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके सदस्य हैं मेंबर हैं 39 और जिसके प्रेसिडेंट हैं जियांग मिन लियू। नेक्स्ट, उस देश का नाम बताइए जिसने भारत की कोविड प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए 200 मिलियन यूरो का अनुदान दिया है। तो जिसका आंसर फ्रांस और भारत ने सामाजिक कल्याण प्रणाली और भारत की कोविड प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए 200 मिलियन यूरो का वादा करते हुए एक क्रेडिट वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत को AFD फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से निधि प्रदान की जाएगी। AFD के प्रेसिडेंट है लॉरेंस और जिसके डायरेक्टर जनरल है रेमी रियोक्स और हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट ऑन प्रिवेंशन वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020 शीर्षक के अनुसार देश की अक्षमता के कारण प्रतिवर्ष कितने बच्चे हिंसा का शिकार होते हैं? तो जिसका आंसर 1 अरब। संयुक्त राष्ट्र की अपनी तरह की पहली रिपोर्ट ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन 2020 अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020 के अनुसार 1 अरब तक बच्चे शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा से प्रभावित होते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिएस होल्समैन 4। नेक्स्ट, RBI ने मुंबई मुख्यालय वाले PMC बैंक जमाकर्ताओं की निकासी सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो जिसका आंसर 1 लाख। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी PMC बैंक से निकासी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है, लेकिन बैंक की मोहलत को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस छूट के साथ बैंक के 84% से अधिक जमाकर्ता अपना पूरा खाता शेष निकाल सकेंगे। RBI के हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, एक्जिम बैंक ने किस देश में अस्पताल के निर्माण के लिए लागत की राशि 20.10 मिलियन डॉलर तक बढ़ा दी है?
तो जिसका आंसर है निकारागुआ। भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने एल्डो चावरिया हॉस्पिटल के पुनर्निर्माण के लिए निकारागुआ गणराज्य की सरकार को 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसके एमडी एंड सीईओ हैं डेविड रस्किन्हा। नेक्स्ट, किस बैंक ने हुंडई मोटर के साथ एक ऑनलाइन ऑटो रिटेल वित्त पोषण प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? तो जिसका आंसर है HDFC बैंक। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने HDFC बैंक के साथ भागीदारी की ताकि वह अपने ग्राहकों के लिए एंड टू एंड ऑनलाइन ऑटोमोटिव रिटेल प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय पर उद्योग को एक ऑनलाइन ऑटो रिटेल वित्त पोषण प्रदान करे। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसके एमडी एंड सीईओ हैं सियो फिन। और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में, जिसके चेयरमैन है दीपक एस पारेख। नेक्स्ट, विद्याबेन शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया, पद्मश्री प्राप्तकर्ता किस क्षेत्र में है? तो जिसका आंसर है सामाजिक कार्य। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का नई दिल्ली में उनकी निवास स्थान पर 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1940 के दशक में राजकोट में भारत का पहला बाल भवन स्थापित किया। उनका जन्म 7 नवंबर 1922 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक कल्याण कार्यों के अपने लंबे कार्यकाल के लिए 1992 में पद्मश्री पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, 22 जून 2020 से 4 वर्षों के लिए राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और 22 जून 2020 को अपना 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा शुरू करेंगे, जिसमें NIPFP के पूर्व अध्यक्ष विजय लक्ष्मण केलकर को स्थानांतरित करेंगे। NIPFP का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी। नेक्स्ट, 19 जून 2020 को राष्ट्रीय वाचनालय दिवस किस संस्करण में मनाया गया? जिसका आंसर है 25वां। 19 जून 2020 को भारत ने राष्ट्रीय वाचनालय दिवस मतलब नेशनल रीडिंग डे के 25वें संस्करण को केरल के फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट पुथुवेल नारायण PN पणिकर के सम्मान में मनाया। उन्होंने पठन संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने 1990 में केरल की सार्वभौमिक साक्षरता दर 100% बना दी थी। इस दिन का उद्देश्य देश भर के छात्रों के बीच पढ़ाई को प्रोत्साहित करना है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। CM है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो जिसका आंसर है 9। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 64.5 बिलियन डॉलर हो गई है, जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों के अनन्य क्लब में एकमात्र एशियाई टाइकून है। उन्होंने ओरेकल कॉर्प के लैरी एलिसन और फ्रांस की फ्रेंचाइजी बेटनकोर्ट मेयर्स को पछाड़ दिया, जो सबसे धनी महिला हैं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं धीरूभाई अंबानी और CMD हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। CEO मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट, एशिया ओसेनिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले ITF विश्व टेनिस टूर पुरुष फाइनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो जिसका आंसर है निकी कल्याणदा पूनाचा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस
महासंघ ITF ने घोषणा की कि 25 साल की निकी कल्याणदा पूनाचा ITF विश्व टेनिस टूर पुरुष पैनल के सदस्य के रूप में भारत के राष्ट्रीय चैंपियन चीनी ताइपे के TI चैन के साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। ITF को फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसके प्रेसिडेंट और CEO हैं डेविड हैगर्टी और जिसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं केली फेयरवीट और हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर है खान मंत्रालय। श्री प्रहलाद जोशी केंद्रीय खान मंत्री ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC MIT इन्फॉर्मेटिक्स डिवीज़न द्वारा विकसित खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए सत्यभामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट, विश्व शरणार्थी दिवस सालाना 20 जून को मनाया गया। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 के लिए विषय क्या है? तो जिसका आंसर है FC एवरी एक्शन काउंट्स। तो हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि उन लोगों की ताकत और साहस का जश्न मनाया जा सके जो संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़कर अपने देश भागने को मजबूर थे। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए नामित किया था। इस वर्ष का विषय है एवरी एक्शन काउंट्स। UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज और इसके हाई कमिश्नर हैं फिलियो ग्रांडी और हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है? तो जिसका सही आंसर है ग्रीम हिग। क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतवर्ष 2021 के किस महीने के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता करेगा? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।